मेरे बहुत से साथियों ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किए हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप पूरा भर दिया है पर्सनल मैसेज कर करके कि क्या भैया आज से मतलब आज 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर से अगर वो टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो क्या टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है आप लोगों सभी लोगों से जिन्होंने टाइपिंग अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, तो अगर आप 23 नवंबर से भी मतलब जिस दिन टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है 23 नवंबर से टाइपिंग करना सीखेंगे तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। मैं ये बात आपको स्टाम्प पेपर पे अब ले आइए, मैं लिख कर दे दूंगा। आप लोग अभी टाइपिंग करना शुरू मत करिए, 23 नवंबर जब आ जाए तब भी आप टाइपिंग करना स्टार्ट करिएगा और आप पाएंगे कि आप 10 जब भी आपकी टाइपिंग होगी 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद में आप क्वालिफाई कर जाएगा। ओके, तो अभी आप आराम से अपनी मौज करिए, चैन से बैठिए, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करिए। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कह रहे हैं कि भैया मेरे बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ होने से क्या हम बाहर हो सकते हैं क्या, या कितना बैक स्पेस हमारा यूज़ करना चाहिए। तो जैसे एक साथी हमारे हैं, तो आर्यन जी करके है उनका नाम, एक्चुअली क्या नाम था उनका भूल भी गया, अनिश आर्य। एक हमारे साथी हैं अनिश आर्य जी, तो हमसे वो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, इंस्टा पे भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ शेयर की, तो मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले हैं थोड़ा सा इनको बच्चों की जो मजबूरी है इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो जब उन्होंने बताया कि भैया इलाहाबाद इंस्टीट्यूट में कहीं वो टाइपिंग करने के लिए जा रहे थे, तो पहली बात तो 35-40 मिनट की सीटिंग दे रहे हैं, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है उनके इंस्टीट्यूट में। और साथ में उन्होंने कहा कि जब मैंने टाइपिंग वहाँ पर करी, क्योंकि ऑलरेडी उनको टाइपिंग घर पे आती ही थी, उन्होंने वहाँ पे जब टाइपिंग की तो टाइपिंग में लगभग उनके 70 से 80 बार उन्होंने बैक स्पेस का यूज़ कर लिया। और एक दूसरा साथी था और लेकिन उनकी स्पीड करीब 35 की आ गई थी इंग्लिश में, और वहीं सेम कोई साथी दूसरा था जिसकी इंग्लिश में लगभग 32 की स्पीड आई, बट उनका जो बैक स्पेस था वो लगभग 25 से 30 का था। तो उन्होंने अनिश आर्य जी से कहा कि भाई आप बाहर हो जाएंगे भाई, क्योंकि उनका कहना यह था कमीशन आपको क्यों लेगा, जब आप बैक स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं कमीशन उन्हीं को लेगा जिनके बैक स्पेस कम है। तो इस तरह से बच्चों को बेचारे वो लोग डरा धमका कर अपने टाइपिंग का कोर्सेज बेच रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा रूल के बारे में जानना चाहिए और बच्चों को इस तरह से उनके मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि आपको कितने बैक स्पेस यूज़ करना चाहिए। तो बैक स्पेस यूज़ में मेरा मानना यह है आपको कि अगर आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, मतलब हिंदी में 35 की स्पीड है और इंग्लिश में 40 की है, तो आप भर भर के बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। बैक स्पेस का कोई भी इशू नहीं आएगा टाइपिंग के रिजल्ट पे। बैक स्पेस आयोग ने इसीलिए दिया है कि आपने कोई भी चीज़ लिखी, अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आप इसको बैक स्पेस करके ठीक कर सकते हैं, इसीलिए दिया हुआ है। ओके, बस मैटर ये करता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड हिंदी में 28 की आ रही है, अभी आप बिगनर हैं, या 30 की आ रही है, अब उसमें अगर आप बार बार बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कर दिया, अब फिर आप पीछे गए, आपने बैक स्पेस यूज़ कर दिया INTER, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप लिखेंगे इस तरह से आपने फिर आगे चले गए, फिर बैक स्पेस किया, तो आपकी यहाँ पर स्पीड कम होती है टाइपिंग की। एक्यूरेसी तो खैर बढ़ जाएगी बट स्पीड कम हो जाएगी। तो मेरा हमेशा मानना यह रहता है कि अगर आपकी स्पीड 35 हिंदी में 35 प्लस है तो आप भर भर के बैक स्पेस यूज़ कर लीजिए। भाई क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पीड आपकी डाउन होगी, तो डाउन होते हुए कितनी जाएगी, कितनी आएगी डाउन होते होते, 32, 31, 28, 27, मैक्सिमम 27 तक जाएगी। अगर आपकी 35 की है और आपने मान लीजिए 100 से 150 बार बैक स्पेस यूज़ कर लिया, बट आप तब भी क्वालिफाई माने जाएंगे। बट अगर आपकी स्पीड ही 28 की नेट स्पीड आ रही है, अब उसके बीच में आप बार बार बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, लगातार बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, आपका स्पीड और कम होगी, मे बी वो 26 की आ जाए, 25 आ जाए, 24 आ जाए, 23 आ जाए, आप बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर आपको बैक स्पेस यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी विद एक्यूरेसी। और सेम वही इंग्लिश में है कि अगर आपकी इंग्लिश में 40 स्पीड आ रही है तब तो आप बैक स्पेस को भर भर के यूज़ कर लीजिए। अगर 40 की है तो आप कितनी स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी, 35, 34, 33, 36 या मान लीजिए 31 की हो जाएगी। बट फाइनल रिजल्ट में आप तो क्वालिफाई तो माने जाएंगे ना। बट आपकी स्पीड ही अगर इंग्लिश में 34 की आ रही है, ऑफिशियल नेट स्पीड आ रही है, उसके बाद अगर आप बैक स्पेस बार यूज़ कर रहे हैं, 100 बार यूज़ कर 150 बार यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी स्पीड गिर जाएगी।
हो सकता है आपकी 29 किया 28 किया जाए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो सबसे पहला रूल ये है कि जितने बार आप बैक स्पेस यूज करना है आपको, सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पर काम करना पड़ेगा। ओके, ये एक आपको थोड़ा डाउट था, वो क्लियर आपको मैंने ये किया है। सेकंड डाउट आपका मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एक साथी ने पूछा कि जैसे हमको एक बड़ा वर्ड ले लेते हैं, हाइड्रोलिक ले लेते हैं। हाइड्रोलिक, अगर मैंने लिखा हाइड्रोलिक HYDROCHL, अब मैंने ये लिखा, ठीक है, यहां मैंने दे दिया स्पेस। ओके, अब उन भाई साहब का कहना यह था कि भैया हाइड्रोलिक में लगभग देखा जाए तो हमारे पास में 10 की स्ट्रोक्स है, तो स्टार्टिंग के जो 5 है, जैसे HYDRO, यहां तक तो मैंने सही लिख दिया, और उसके बाद सॉरी, उसके बाद अगर मैंने क्लोरिक में कुछ गलत लिख दिया तो क्या हमारा जो स्टार्टिंग के 5 की स्ट्रोक हैं वो सही माने जाएंगे या गलत माने जाएंगे? देखो, ये यहां पर आपके 2 वर्ड माने जाएंगे। अगर आपने करेक्ट टाइप कर दिया इसको, हाइड्रोलिक ये मैंने लिखा है और मैंने दिया स्पेस। अगर यहां पर आपने 2 वर्ड आपके हैं, ये अगर सही हैं तो वर्ड काउंट किए जाएंगे, बट अगर आपने कोई भी चीज गलत कर दी तो वो आपने पूरा का पूरा की स्ट्रोक ठीक लिखा, आपने पूरा पूरा वर्ड ठीक लिखा, लास्ट में गलत कर दिया तो पूरा ही गलत माना जाएगा। आप इस बात को, इसको डाउट से अपने माइंड से इस डाउट को निकाल दीजिए कि हमने स्टार्टिंग के 5-6 वर्ड तो ठीक लिख दिए एक ही मीनिंग में, तो हमारा सारा का सारा सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक चीज़ आती है कि आपको अगर एग्जाम टाइम का बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर चाहिए, तो आपको एक घर में ये करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं घर में, तो आप अपने उस पर्सन को अपने पीछे हमेशा खड़ा करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग जब मैंने करवाई थी बच्चों से, तो मैंने हमेशा उनको पेड ग्रुप में ही बोला था कि आप जब भी टाइपिंग करवाते हैं, अब जब भी आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उस पर्सन को अपने पीछे खड़ा कर लीजिए, जिससे आप हेजिटेट होते हो। अब आप अपनी बहन से तो कोई हेजिटेट होता नहीं है, उसने मान ली आपने गलती कर दी, वो पीछे खड़ी आपको देख रही है, उसने देख हंस दिया आपसे, आप उठोगे तो थप्पड़ मारोगे, भाग जाएगी वहां से वो। तो आप उसे, क्योंकि ना हेजिटेट होते हो ना डरते हो उससे, तो आपने पापा खड़ा कर लो, अपनी मम्मी खड़ा कर लो, अपने भैया को पीछे खड़े कर लो कि भैया आप खड़े हो जाओ, चाऊ ताऊ चाचा, इनको खड़ा कर सकते हो आप लोग। तो ऐसे लोगों को आपको पीछे खड़ा करना है कि जिनसे आपको लगता है कि इससे हमारा मतलब हेजिटेशन बनेगा। और जो मैं पेड ग्रुप में करवा रहा हूँ टाइपिंग, तो पेड ग्रुप में भी स्वयं आपको ही करना है कि जब भी हम टाइपिंग करवा रहे हैं तो आप चाहिए कि आपके पीछे आपके पापा खड़े हो जाएं, आपकी मम्मी खड़ी हो जाए, आपके बड़े भाई खड़े हो जाएं। छोटी बड़ी बहन को मत खड़ा करिए, अगर डरते हैं तो खड़ा कर लीजिए, नहीं तो मुझे लगता है कोई अपनी बहन से डरता नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, लगभग 80% आपका जो एग्जाम का ओरिएंटेड माहौल बन जाएगा। एक तो हम जो पेड ग्रुप में टाइपिंग करवा ही रहे हैं बच्चों की, तो वहां से आपका हो जाएगा इस ग्रुप में कि लगेगा एग्जाम का माहौल हो रहा, और पीछे आपके पापा खड़े हुए हैं, वो कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आपकी टाइपिंग, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ऑब्जर्वेशन मेरी लगातार चल रही है। तो इस तरह से आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे भैया आपकी कितनी स्पीड आ रही है, तो मैं बताऊं आपको कि मेरी हिंदी की स्पीड, अब तो खैर जबकि ऑफिशियल वर्क करता हूं तो वहाँ पर इतना तेज टाइप करने की नीड रहती नहीं है, तो मेरी हिंदी की स्पीड इस टाइम 32 या 33 की ही रह गई है, और वही इंग्लिश की मेरी लगभग 36-37 की स्पीड रह गई है। इतनी ही है मेरी। अब बहुत दिन हो गए टाइपिंग करते करते, ऑफिशियल कभी टाइपिंग ज़्यादा करी भी नहीं है, बट कभी अगर हो सकता तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इतनी ही मेरी रह गई है। तो ये आपके 2-3 डाउट हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए कि आप जितने बैक स्पेस यूज़ करना चाहें उतने बैक स्पेस यूज़ कर दीजिए, अनलेस आपकी स्पीड हिंदी में 35 से ऊपर हो और इंग्लिश में 40 के आसपास हो, तभी आप बैक स्पेस का यूज़ करिए। अगर आपकी बैक स्पेस करने के बाद में स्पीड कम हो रही है तो तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बट आपकी स्पीड ही अगर हिंदी में 27-28 की है और इंग्लिश में 30-32 की है, और फिर आप इस बैक स्पेस को लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने गड़बड़ आने के चांसेस हो जाएंगे। बैक स्पेस का यूज़ एरर जो है वो किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा हम आपको बता देते एक बार है, तो शायद आप लोग उस चीज़ को ट्राई करिए। यहाँ से आप देखें ना कि आपके बैक स्पेस बहुत कम होंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, स्पीड भी ठीक ठाक आ जाएगी, क्वालिफाई माने जाएंगे। देखिए, जब टाइपिंग करता था, और हमारे बहुत साथी जो टाइपिंग करते हैं, जो मैंने उनको बताया कि आपको टाइपिंग ऐसे करनी है। देखिए, IT बोल के WAS, कोई भी चीज़ है तो अल्फाबेटिकल बोल टाइप करनी, HOT SUMMER NIGHT ABOUT TEN, ओके, OCLOCK, इस तरह से करना I। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे ही आपने गलती की होगी तो तुरंत आपका फिंगर ऑटोमेटिक बैक स्पेस चला जाएगा।
सही करने के लिए। ये एक चीज़ है, आप इसको ट्राई हिंदी में भी करिए और इंग्लिश में भी करिए कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं आप उसको बोल बोल टाइप करिए। RESTAURANT क्या होगा अगर थोड़ी सी स्पीड इसमें कम हो रही है आपकी, तो एक्यूरेसी तो आपकी अच्छी आ रही है, स्पीड भी आपकी अच्छी निकल जाएगी। तो इस तरह से आप जरूर टाइप करिए, आप देखना कि एक्यूरेसी भी आपकी 100% तक सही चली जाएगी और स्पीड भी ठीक ठाक आएगी, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी सेम हिंदी के लिए भी, हिंदी कहाँ चलेगी भाई, एक मिनट कैंसिल मारें। हिंदी में आपको क्या ट्राई करना है, मंगल नहीं, मैं कुर्ती पे करता हूं, तो ये है मेरा कुर्ती फॉन्ट, ये कुर्ती। यहां पर भी आपको शब्द को देखना है, शब्द ने अक्षर को देखना है। उपन्यास इस तरह से बोलना है, उपन्यास की परिभाषा, इस तरह से आपको टाइप करना है। और यहां पर आपको सिर्फ उस आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, जहां पर आपका हाईलाइट है उसी को टारगेट करके चलना है आपको। ओके, तो बाकी जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं एक वीडियो बनाकर सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है बैक स्पेस का जो भी आपका इशू है वो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो बैक स्पेस के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आप बोल टाइप, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम स्पीड बढ़ाएं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अल्फ़ाबेटिकल बोल के टाइप करिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।